हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आप लोगों से लास्ट वीडियो में बात हो रही थी कॉनिक सेक्शन पे, और कॉनिक सेक्शन की हमने अब तक की जो दो फिगर डिस्कस कर लिए हैं। पहले में हमने आपको सर्किल के बारे में बताया, दूसरे में हमने पैराबोला के बारे में बताया। आज तीसरी जो फिगर होती है कॉनिक सेक्शन में, वो इलिप्स की होती है। राइट। इलिप्स जो हमारे पास होता है, इलिप्स का जो इक्वेशन होती है बच्चे, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जनरल इक्वेशन होती है हमारे इलिप्स की। और जो हमारे पास पिक्चर होती है इलिप्स की, वो कुछ इस तरह से होती है बेटा। अभी तक की फिगर के लिए जब हम काम कर रहे थे बच्चे, तो हम इसेंट्रिसिटी के बारे में देखते थे। इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। राइट। सर्किल के केस में आपने देखा वो 0 होती है, पैराबोला के केस में 1 होती है। लेस देन 1 हो तो वो इलिप्स होता है। ये इसका मेजर एक्सिस होता है, ये इसका माइनर एक्सिस होता है। राइट। अक्सर पिक्चर में एक ही फोकस होता है, लेकिन इलिप्स के पास इसके दो फोकस होते हैं, एक S1 और एक S2। एक फिक्स पॉइंट P जो हमारे पास x1 y1 होता है बच्चे, इससे ये जो डिस्टेंस होती है PS1 प्लस PS2, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। राइट। अगर मान ले ये पॉइंट यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का सम भी वही यहाँ पे है, तो यहाँ पे और यहाँ का इनका सम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि इलिप्स के केस में हमारे पास दो फोकस होते हैं, इसलिए हम दो फोकाई के बारे में बात करते हैं। राइट। ये हमारे पास एंड पॉइंट, यहाँ पे एक दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी कि हर काम डबल डबल हमारे पास दो फोकस हुए, दो ही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हुई। हमारे पास ये मेजर एक्सिस हुआ, ये हमारे पास माइनर एक्सिस हुआ। राइट। और जनरल इक्वेशन जो इलिप्स की होती है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट। ओके। इफ वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू, और हमसे कहा जाता है कि हम इस इलिप्स के फोकस बताएं। राइट। जब हम फोकस डिस्कस करते हैं बेटा, तो वो AE 0 होता है बेटा, यहाँ माइनस के AE 0 होता है। यहाँ माइनस A0 वर्टेक्स होता है और यहाँ पे A0 ये वाला वर्टेक्स होता है। E फॉर इसेंट्रिसिटी होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। राइट। अब हमारे पास अगर कंपेयर कराएं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 4, और b स्क्वायर हमारे पास अगर 9 है तो b बराबर मेरे पास होता है बच्चे 3। अब e निकालने के लिए फार्मूला होता है e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है। अगर मुझे a और b की वैल्यू पता है तो मैं e की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास e भी मालूम है, a भी मालूम है, b भी मालूम है, तो बच्चे मैं यहाँ पे फोकस बता सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसका एक्सिस वर्टेक्स बता सकता हूँ। इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट जो होता है उसे ओरिजिन या सेंटर ऑफ इलिप्स बोलते हैं, हम वो जानकारी दे सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से हमें जो फाइंड करना होता है वो a और b की वैल्यू जनरली फाइंड करनी होती है, या हमें दी हुई होती है। उनके बिहाफ पे हम है ना बाकी रिजल्ट अपने इलिप्स में फाइंड कर सकते हैं। राइट। और क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे कि हम लें एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोकाई ऑफ इलिप्स, vertices, directrix। यानी कि हमारे पास सिर्फ इक्वेशन हो, इक्वेशन से हमारे पास ये हो, कंपैरिजन कराएं हम इससे, और कंपैरिजन कराने के बाद बच्चे
हम क्या काम करें, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रखें, हमें ई फाइंड होगा। जब हमारे पास ई होगा, ए होगा, दोनों का इनटू करें तो हमारे पास फोकस निकलेगा, राइट। इसी तरह से हम जनरली इलिप्स के क्वेश्चंस